एक्सरसाइज 3.5 इसका पहला प्रश्न करते हैं कि निम्न दी गई समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मैंने मूलों की प्रकृति के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में आपको अच्छे ढंग से समझा दिया है कि मूलों की प्रकृति है वो कैसे निकालेंगे। तो विविक्ति कर आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या होता है। तो यहाँ सवाल करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा जो अपन ने थ्योरी पढ़ी थी। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है। अब इसका पता लगाना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। मूलों की प्रकृति का अर्थ यह है कि मूल कैसे है, वास्तविक है, समान है या अलग अलग है या काल्पनिक है। तो सबसे पहला काम है कि जो भी द्विघात समीकरण है इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करना है। तो लिखेंगे इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण। व्यापक द्विघात समीकरण आपको दिमाग में बैठ गया होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर व्यापक द्विघात समीकरण से जब इसकी तुलना करेंगे तो सीधा सीधा आपके पास a b और c निकल के आ जाएगा। यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा, देखिए a है वो क्या है, x² का गुणांक है। तो यहाँ सवाल पे आइए सीधा, x² का गुणांक क्या है 2, तो यहाँ लिख लो a बराबर 2। फिर b है वो क्या है, x का गुणांक है। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, देखिए 3 है, परंतु आपको देखना है कि 3 के आगे क्या है, माइनस है, इसलिए साथ में उतारना पड़ेगा माइनस। जब भी ध्यान रखना है कि जब भी माइनस वाली संख्या आती है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा साथ में। c बराबर अक्षर पद है, c क्या है 5, तो आ गया 5। ए आ गया, बी आ गया, सी। अब आपका काम है विविक्ति कर का पता लगाना कि विविक्ति कर क्या आता है। विविक्त कर यानी कैपिटल डी या फिर त्रिभुज जैसा सिंबल जिसे डेल कहते हैं उससे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं निकाल देता हूँ b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac का पता लगाते हैं। यहाँ b का मान रख लेता हूँ मैं माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ये 4 है वो सूत्र का ऐसा ए है वो क्या है 2, तो यहाँ से लिख लिया 2। फिर ब्रैकेट सी है वो कितना है 5, यहाँ से लिख लिया 5। अब इसको सॉल्व करना है और -3 का वर्ग करना है। -3 का गुणा करेंगे -3 से। चलिए मैं यहाँ थोड़ा रफ कार्य करता हूँ। देखिए -3 का गुणा करना है -3 से। तो माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा और 3 का गुणा जब 3 से होगा तो क्या हो जाएगा 9। अब किसी भी संख्या के आगे जब प्लस होता है तो प्लस लिखने का काम नहीं है, यानी सिंगल संख्या जब लिखते हैं अपन तो वो प्लस की ही मानी जाती है, इसलिए प्लस लिखने का काम नहीं है। अब देखिए 4 का गुणा 2 से करेंगे, यहाँ अब ब्रैकेट है, इसका मतलब इन तीनों का आपस में गुणा करना है। तो एक साथ गुणा नहीं होता, हमेशा दो दो संख्या का गुणा करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए 4 का गुणा 2 से करो तो क्या आएगा 8। फिर 8 का गुणा आगे 5 से करना है, तो 8 का टेबल 5 टाइम्स बोलेंगे तो क्या आएगा 8 पंजे 40, तो माइनस के आ जाएंगे 40। यहाँ माइनस है तो ये माइनस आ गया। अब आगे जैसे यहाँ पे किसी भी संख्या के आगे माइनस और होता तो वापस माइनस माइनस प्लस हो जाता यहाँ पर भी। तो माइनस प्लस का जो गुणा है वो अच्छे ढंग से करना है, गलत नहीं हो। 9 में से 40 गए तो क्या आ गया माइनस का 31। अब ये माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 40 है वो बड़ी संख्या है और इसके आगे माइनस है और 9 छोटी संख्या है। अब मुझे 9 में से 40 घटाना था वैसे, परंतु 9 छोटी संख्या थी, इसमें से 40 जाता नहीं, इसलिए मैंने 40 में से 9 को घटा दिया। अब 40 में से 9 को घटाने पर 31 आ गया, परंतु आपको माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने उल्टा काम किया है। बस इतना सा याद रख दो। अब -31 है वो क्या है 0 से छोटा है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 0 से छोटा, यानी -31 इज लेस देन 0, यानी -31 0 से छोटा है, इसलिए कह सकते हैं कि कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। तीसरी कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई है, तो यहाँ लिखेंगे अतः कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं, विद्यमान नहीं है।
बस इतना सा लिखना है, 0 से यदि छोटा आता है तो, अर्थात कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी कि काल्पनिक मूल होंगे। तो आपको काल्पनिक लिखने का काम नहीं, आप इतना लिखना है कि अतः कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। देखिए इसमें से कंडीशन कौन सी लागू हुई है, यहाँ पे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से छोटा आता है तो कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होता, अर्थात कैसे मूल होते हैं, काल्पनिक। अब आगे अपन सवाल करेंगे तब तीनों कंडीशन एक एक आएगी। कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी 0 से बड़ा आएगा तो अपन कहेंगे मूल वास्तविक और पृथक पृथक है। यदि मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बराबर आएगा 0 के, तो कहेंगे मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो सिर्फ आपको यहाँ तो यही पता लगाना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। मूल यहाँ पूछा नहीं है कि मूल ज्ञात कीजिए, आगे अपन ने मूल निकाला भी था जो कि 3.4 तक। अब यहाँ तो सिर्फ मूलों की प्रकृति के बारे में पता लगाना है, तो इजीली आप पता कर सकते हैं यदि आपको विविक्ति कर की जानकारी है तो। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न है कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर भी आपको वही मूलों की प्रकृति निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहला काम क्या है, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करना। तो लिखेंगे इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण। व्यापक द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। व्यापक द्विघात समीकरण से जो तुलना करेंगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा आपके a b और c। तो यहाँ a बराबर क्या है, x² का गुणांक a है, x² का गुणांक यहाँ पे कितना है 2, तो आ जाएगा 2। फिर b बराबर कितना है, देखिए b है वो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक क्या है -4, माइनस साथ में रहना हमेशा। फिर c है वो अक्षर पद है, तो c बराबर आ गया आपके 3। a b और c निकल के आ गया। अब इजीली आप विविक्ति कर निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे विविक्त कर। विविक्ति कर को कैपिटल डी से प्रेजेंट करना है और होता है b² माइनस 4ac। b² का मान है -4, -4 का वर्ग कर दो, -4 सूत्र का 4, a कितना है 2, तो ब्रैकेट के अंदर 2। फिर नेक्स्ट लिखना है c, तो यहाँ आ गया 3। अब देखिए आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तभी आप इजीली ऐसे गुणा के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप ऐसे कर दो 4 × 2 × 3 ऐसे लिख लो, 4ac का अर्थ यही है, या फिर ब्रैकेट लगा के करो तो आपके व्यवस्थित दिखेगा। और -4 का वर्ग करेंगे तो -4 का वर्ग यानी -4 × -4, तो क्या हो जाएगा 16, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा 16। गुणा कर दो आपस में, ये माइनस ऐसे कैसे आ जाएगा क्योंकि आगे कोई माइनस नहीं है। 4 का गुणा 2 से कितने हो गए 8, 8 का गुणा 3 से 8 या 24, तो आ गया 24। यहाँ पर 16 माइनस 24, यानी यहाँ पर भी छोटी संख्या आगे और बड़ी संख्या पीछे है, यानी 16 में से 24 नहीं जाते तो क्या करेंगे 24 में से 16 को घटाएंगे, तो 24 में से 16 गए तो क्या आ गए 8, परंतु आपने उल्टा काम किया है इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, ये आ गया माइनस। या तो ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे याद रखो कि बड़ी संख्या के आगे माइनस है इसलिए माइनस आएगा, जो कि क्या है 0 से छोटा। देखिए यहाँ पर भी माइनस में संख्या आ रही है, इसका मतलब 0 से छोटी संख्या है, तो यहाँ पर भी मूल कैसे होंगे वास्तविक नहीं है। लिखेंगे अतः मूल वास्तविक नहीं है। या तो शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, या फिर लिखो अतः कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है।